जो सच्ची जो भक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं आदि सनातन धर्म की। संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, 4 वेद 6 7 18 पुराण से बता रहे हैं। तो इसमें सनातन विरोधी की कोई बात ही नहीं होती। जी संत रामपाल जी महाराज जी जो है शास्त्रों के अनुसार ही जो है सारी जो है साधना बताते हैं जो शास्त्रों में हमारा लिखा गया है। भड़काऊ भाषण उसके जितने भी आप देखोगे आप सब में विरोधी भाषा, जैसे कि जितने भी सनातन धर्म के लोगों को बोलता है उनका खून ठंडा हो चुका तुम्हारा, तो ठंडा मतलब कि मतलब गर्म करो खून अपना। संत रामपाल जी हमारे सबको एक कर रहे हैं, मुस्लिम हो चाहे कोई भी धर्म ले लो आप, हिंदू मुस्लिम सिख के सबको एक करना वो संत रामपाल जी महाराज ने किया भी है और आप देख भी सकते हैं। संत रामपाल जी हमारा ज्ञान जो ऐसा है, परमात्मा ने बताया कि और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का आप करते चले मैदान, इस तरीके से ज्ञान ऐसा फैलेगा वो रोक नहीं सकते। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि मतलब किसी भी तरह हमारा ज्ञान आगे बढ़े, हमारा समाज में मतलब कि ये क्या हो रहा है वो रोकना चाह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बहुत रोकने की कोशिश करी समाज ने, बहुत रोकने की कोशिश करी, संत रामपाल जी ने रोकने की कोशिश करी लेकिन रोक नहीं पाए। परमात्मा सतलोक में रहता है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, जिक्र किया गया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, 6 शरीर आता है 6 शरीर जाता है। और जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हरियाणा में वो जगह थी कि जहाँ से नाम लेने पर आपको मारते थे पड़ के, वही हरियाणा ये बता रहा है कि महाराज हमारे भगवान है। पानी सड़कों पर जा चुका है और आप अगर आप कुछ करते हो तो आप पे कार्रवाई की जाएगी, हम ये कहना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जो हिमांशु जोशी की ऐसी गतिविधियां देखने को आती है, कहीं आपके द्वारा जो प्रचार प्रसार हो रहा है, पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, दूसरा फिर ये चीज़ कि वो संत रामपाल जी महाराज जी को सनातन विरोधी बता रहे हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? देखिए सर, इस समय मतलब जो हिमांशु जोशी है वो संत रामपाल जी महाराज का विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अपना प्रचार बढ़ाना है, अपना को दिखाना को अपना को फेमस करना है। तो किसी भी तरीके से वो दिखा रहा है कि सनातन धर्म को आगे लाना है मुझे, तो गलत तरीके से जो वो सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, जैसे जय श्री राम के नारे लगा दो, है ना, और मतलब जो भी उनके साथ जो एक तरीके से वो समाज को बोल रहा है कि मेरे साथ जुड़ो, है ना, और हम इस समाज को मतलब सनातन धर्म लाएंगे, इस तरीके से उत्तराखंड में वो मतलब अपना प्रचार बढ़ा रहे हैं, है ना। तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए कि मतलब कि ताकि मैं अपना ज्ञान को किस तरीके से लाऊं, समाज में कैसे दिखाऊं। संत रामपाल जी हमारे टारगेट है, इस तरीके से वो संत रामपाल जी महाराज को टारगेट करता है होगी, क्योंकि हम संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान समझ के आ रखे हैं और वो क्या बोलता है कि इसके जो अनुयायी हैं वो अंधभगत हैं। तो ये बहुत गलत बात है कि संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों को बोलना है अंधभगत बोलना। और हम यहाँ पे ज्ञान समझ के आ चुके हैं। मैंने अब 2020 में नाम दीक्षा ली थी और ज्ञान समझ के आए थे। उससे पहले हम भी जो भी सनातन धर्म की जो भक्ति है उसकी जो तरीके से भक्ति कर रहे थे, लेकिन हमको पता लगा कि सच्ची जो सनातन धर्म की भक्ति संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं वो सही भक्ति बता रहे हैं। तो जो सच्ची जो भक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं आदि सनातन धर्म की। आदि सनातन धर्म, जैसे कि मैंने बोला था आपको कि जो हिमांशु जोशी है वो ये भी बोलते हैं कि हम सनातन धर्म का बचाव कर रहे हैं, सनातन धर्म को हम बचा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी तो उसके विरुद्ध काम कर रहे हैं। तो इसके बीच में क्या अंतर आपको देखने को मिलेगा कि वो बचा किस रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज किस तरीके से विरोधी साबित होते हैं? सबसे पहली बात है कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, 4 वेद 6 7 18 पुराण से बता रहे हैं। तो इसमें सनातन विरोधी की कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने सारे ग्रंथ में बताया है, हर ग्रंथ में लिखा है कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है और साबित करके दिखाया है 4 वेद 6 7 18 पुराणों से। तो विरोधी का तो मतलब ही यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने शास्त्र के अकॉर्डिंग भक्ति बताई है। जैसे कि वो हिमांशु जोशी कह रहे हैं कि हम बचा रहे हैं सनातन धर्म को और वो बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। खास करके उत्तराखंड की बात करते हैं कि उत्तराखंड के लोगों को जो है भड़काने का काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। जैसे कि कहीं मतलब आप भी उसका हिस्सा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब आप भी भड़क गए हो कुछ ऐसे तरीके से? जी भड़कने वाली तो जो इसमें बात नहीं होती है कि हम भड़क रहे हैं। हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी जो है शास्त्रों के अनुसार ही जो है सारी जो है साधना बताते हैं जो शास्त्रों में हमारा लिखा गया है। शास्त्रों में जो है हमारे लिखा गया है कि कबीर ही जो है पूर्ण भगवान है, पूर्ण ब्रह्म है, जो पूरी सृष्टि को चलाते हैं, ठीक है। और वैसे तो जो है जो 4 राम की बात कही गई है शास्त्रों में जो है क्या नाम है, और हमारे जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो है पूर्ण परमात्मा की भक्ति करवाते हैं, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करवाते हैं। तो जैसे कि वो बोल रहा है कि सनातन धर्म, तो आपके अनुसार तो सनातन धर्म बताता क्या है? मतलब कैसी भक्ति होनी चाहिए, कौन भगवान होगा उसके अकॉर्डिंग?
संत रामपाल जी महाराज बता क्या रहे इसके बारे में? संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि भी सनातन धर्म के बारे में कि सनातन को सनातन ही बनना है ना, तो जो हमारे शास्त्र हैं आप उसके अनुसार भक्ति करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी गीता में जो है भगवान के बारे में क्या कहा है। देखो गीता में स्पष्ट लिखा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी जन्म मृत्यु होती है, ठीक है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, तो उनके बारे में बता रहे हैं वो। और अगर आपको शास्त्र को जानना है तो इसे देख के पुराण में क्या क्या लिखा है, उनके बारे में क्या बताया गया है। एक क्वेश्चन में ये भी आता है, भगवान राम तो त्रेता में आए थे, द्वापर में कष्ट हुए, तो सत्युग में कौन रहा भगवान? शास्त्रों में भी जो है 3 जो है गुणों के बारे में बताया है, त्रिदेव के बारे में बताया है। आरती में भी जो है त्रिदेव के बारे में बताया गया है। तो त्रिदेव और त्रिगुण जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश को जो है शास्त्रों में बताया गया है। पर इनसे भी जो ऊपर जो हैं जो पूर्ण ब्रह्म बताए गए हैं शास्त्रों में, कबीर सागर में और गीता जी और हमारे वेदों में भी जो है लिखा हुआ है कि जो है पूर्ण परमात्मा जो पूर्ण सृष्टि को चलाने वाले हैं वो जो सतलोक से जो है सच्चे धाम से जो है अवतरित होते हैं और जो है क्या नाम है वो धरती में आके लीला करते हैं और जो अपना ज्ञान प्रचार से जो है सनातनी धर्म के पूर्ण जो है भक्ति बताते हैं और जो है जो यहाँ के जो भक्त हैं या जो यहाँ के जो लोग हैं उनको सदा के लिए जो है सच्चे धाम की मोक्ष के लिए साधना बताते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज हमें जब तुम्हें भगवान इनके मंत्र जाप होते हैं, सच गुरु जी कहते हैं कि सब प्रथम इनकी वंदना, ये जगह जगह लगे हुए हैं बैनर हमारे होर्डिंग लगे हुए हैं, ये 3 लोग के लोगों से पहले की वंदना करनी है हमने, हम तो उनको मानते हैं, फिर हम उनकी अवहेलना क्या कर रहे हैं। जैसे कि आपने भी बताया कि हम संत रामपाल जी जैसा कि वो जो किताबें लिखी है ना संत रामपाल जी महाराज ने, तो उसको गलत बता रहा है एक तरीके से ना, कि उसमें ज्ञान जो लिखा हुआ गलत है। आपके माध्यम तो उनको क्या बताना चाहोगे हिमांशु जोशी को कि कैसे गलत है? मैं आपके माध्यम से महाराज भाई से जानना चाहता हूँ कि जो बुक संत रामपाल जी महाराज ने लिखी है आप उन बुकों से मिलाइए जो हमारी बुक है, जो धार्मिक है ना, आप उनसे मिलवा लीजिए, बताइए कि उन्होंने कहाँ गलत लिखा हुआ है। देखो हमें चाहिए भगवान, बड़ी भगवान की है। संत रामपाल जी महाराज हैं वो इस समय पूरे संसार में देखिए वो उनका कार्य क्या है, भेज मुक्त शादी, भूखों भोजन देना, घर को किसी को घर देना, यार भगवान करता क्या है? हम जाते क्यों मंदिर में? यही मांगते हैं, लिखा हुआ भी है अब परमात्मा अंधे को कोड़े का धन को माया, ये मांगते हैं ना। ये सिर्फ हम गाते थे, अब तक संत रामपाल जी महाराज ने दे करके दिखा दिया है। और रही बात वो मैंने देखा भी है और सुना भी है, उत्तराखंड में वो उनके पोस्टर भी फाड़ रहा है ना। मैं उससे क्वेश्चन करना चाहता हूँ एक और, कि जो रासलीला होती है उसके बारे में कुछ आवाज क्यों नहीं उठाते? क्या वो अच्छा कर रहे रासलीला में? आप जाने जो उनका रोल करते हैं वो कैसे कैसे लोग हैं, उनको ज्ञान है कुछ? अरे भाई सोचो, असली पूछे तो सनातन को तो बर्बाद वो लोग कर रहे हैं जो उनके नंबर रासलीला कर रहे हैं, गणना चाह रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, उनका धंधा है उन लोगों का, वो वहाँ बोल नहीं पा रहे, हम उनके साथ हैं। तो जैसे कि हिमांशु जोशी कहता है कि हम सनातन धर्म को बचा रहे हैं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि मतलब आपका कहना ये है कि संत रामपाल जी महाराज तो सनातन धर्म की पुनर्स्थापना कर रहे हैं, असली सनातन धर्म हितैषी तो संत रामपाल जी महाराज है। तो कैसे आप इस चीज़ को बताएंगे दर्शकों को कि बात सत्य है? संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं ना वो सभी को जोड़ रहे हैं एक तरीके से। कैसे? जैसे कि पहले क्या था, आज धर्म उसमें था कि सभी लोग एकजुट थे, समय प्यार भाव था, ठीक है ना। आप हिस्ट्री सुनिए, बहुत पुरानी हिस्ट्री सुनिए, मतलब पहले कोई धर्म था क्या? सभी में एकता थी, सबके काम आते थे। संत रामपाल जी महाराज वही कार्य कर रहे हैं, वो सबको एक नजर से देख रहे हैं, उनको बराबर सम्मान दे रहे हैं। आप उनको कभी जाकर देखिए, वहाँ कोई भिन्नता नहीं है, और वही वो पाठ सबको पढ़ा रहे हैं कि हम सब एक माँ की संतान है उसकी परमात्मा की, और हमें सबको एक ही होना है। यही आदि सनातन धर्म का है, वही कार्य कर रहे हैं। हिमांशु जोशी कह रहा है कि मतलब वो तो सनातन धर्म को बचाने का काम कर रहा है, और ये बोल रहा है कि भाई रामपाल जी तो संत रामपाल जी तो उसके विरोध में काम कर रहे हैं। तो वो बचा किस तरीके से रहा है हिमांशु जोशी, उसके बारे में बताओ। तो हिमांशु जोशी जो बचाना चाह रहा है सनातन धर्म को, वो मतलब कि जो जैसे कि मतलब भड़काऊ भाषण, उसके जितने भी आप देखोगे आप सब में विरोधी भाषा, जैसे कि जितने भी सनातन धर्म के लोगों को बोलता है उनका खून ठंडा हो चुका तुम्हारा, तो ठंडा मतलब कि मतलब गर्म करो खून, अपना खून गर्म करो। कुल मिला के भड़काओ ऐसा तरीके से भड़काना ही। हाँ, भड़काना मतलब कि अपना खून गर्म करो और आगे आओ, सनातन धर्म जागो, ऐसे भाषण ने मतलब कि लिखता है, मतलब वो ताकि समाज को मतलब कि एक तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी को गलत साबित करना, उसका एक वो है।
टारगेट है। टारगेट है। जी संत रामपाल जी के बारे में तो हमने भी देखा है, रिसर्च किया है, जानकारी प्राप्त की है कि वो तो ये बताते हैं कि सनातन धर्म में जो है लोग सब एक साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं। वही असली परिभाषा है कि भाई एक परमात्मा को चाहने वाले, एक परमात्मा की भक्ति करने वाले। और जो संत रामपाल जी महाराज जो आज कर रहे हैं वो कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल जी। जो हिमांशु जोशी बोल रहा है वो सिर्फ टारगेट कर रहा है सिर्फ हिंदू को, और संत रामपाल जी हमारा सबको लेके चल रहे हैं, सबको एक कर रहे हैं। जैसे कि मतलब कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन धर्म, बुद्धिस्ट जितने भी हैं सबको ज्ञान से एक कर रहे हैं। और ये जो हिमांशु जोशी है ऐसे कितने सारे हैं, ठीक है, वो सब क्या कर रहे हैं कि सिर्फ हिंदू सनातन धर्म हिंदू, उनको मतलब और जो भी और पंथ के लोग हैं या फिर मतलब कि और धर्म के लोग हैं उनको मतलब रोकने का काम कर रहा है, मतलब कि उनको विरोध कर रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्या मुस्लिम के लिए बोल रहा है, क्या लड़ाई कर रहा है उनके साथ, कुछ ना कुछ ऐसे कर रहा है कि मतलब कि जो समाज का मतलब एक महलता, मतलब एक गंदगी आ रही है मतलब समाज में। इससे अच्छा कोई अच्छी चीज तो आएगी नहीं समाज में, बुरी चीज ही आएगी। बिल्कुल जी। और संत रामपाल जी हमारे सबको एक कर रहे हैं, मुस्लिम हो चाहे कोई भी धर्म ले लो आप, हिंदू मुस्लिम सिख, सबको एक करना वो संत रामपाल जी महाराज ने किया भी है और आप देख भी सकते हैं। हाँ, संत रामपाल जी महाराज ने तो कई ऐसे कार्य किए हैं और उनके चल भी रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, बेटियों की दहेज मुक्त शादियाँ करा रहे हैं, तरह तरह के कैंप लगाए जाते हैं उनके आश्रम में निःशुल्क, जो जहाँ पर हर एक व्यक्ति उसमें शामिल होकर उसका हिस्सा लेता है। और यहाँ पर ना कोई पैसे का खर्च होता है, हमने अभी रिसर्च किया है। तो कहीं जो उसकी जो ये भ्रामिकता है, मतलब वो भ्रम में जी रहा है कि भाई संत रामपाल जी महाराज ऐसे काम कर रहा है, वैसे काम कर रहा है, तो ये भ्रम उसका कब दूर हो पाएगा? ये तब दूर पाएगा, ज्ञान से दूर हो गए। और ये जो है ना, संत रामपाल जी महाराज ने जो नारा दिया है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, तो संत रामपाल जी महाराज ने वो करके दिखाया है। और चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी धर्म के लोग हो, उसका भी मकान बनाए गए हैं, वहाँ तक पाइप पहुँचाई गई है, ऐसे अनेकों काम करे हैं, दहेज मुक्त विवाह करवाया है, नशा मुक्त समाज बनाया गया है। और जो भी हिंदू धर्म के जो भी ये लगे पड़े हैं जय श्री राम के नारे लगाने में और अपने रैली निकालने लगे पड़े हैं, वो जय श्री राम का नारा तो लगा रहे हैं, लेकिन क्या है, नशा भी कर रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, मीट जो समाज में चल रहा है मांस का, ये हर चीज तरीके से वो कर रहे हैं और सनातन धर्म का आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसा सनातन धर्म आगे नहीं बढ़ सकता। संत रामपाल जी महाराज ने नशा, ऐसी चीजें जितनी बुराई है समाज में वो सब हटा दी है। उनके भगत एकदम पवित्र तरीके से यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं और सनातन धर्म का सही जो ज्ञान आ रहा है वो ला रहे हैं। और उत्तराखंड में संत रामपाल जी महाराज प्रचार हो रहा है, उसको दिक्कत हो रही है इस चीज की। सच्चा क्या उसके ये रुकावट पैदा करने से संत रामपाल जी महाराज जी का प्रचार प्रसार रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुक सकता। संत रामपाल जी महाराज ज्ञान अब बढ़ रहा है। संत रामपाल जी महाराज ज्ञान जो ऐसा है, परमात्मा ने बताया कि और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का अब करते चले मैदान। इस तरीके से ज्ञान ऐसा फैलेगा वो रोक नहीं सकते। लेकिन वो क्या कर रहे हैं कि मतलब किसी भी तरह हमारा ज्ञान आगे बढ़े, हमारा समाज में मतलब कि ये क्या हो रहा है वो रोकना चाह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बहुत रोकने की कोशिश करी समाज ने, बहुत रोकने की कोशिश करी, संत रामपाल जी को रोकने की कोशिश करी, लेकिन रोक नहीं पाए। संत रामपाल जी आगे बढ़ रहे हैं और आपका ज्ञान आप देख सकते हो। जैसे कि श्री राम की बात करते हैं कि तो श्री राम को आगे लेकर चल रहे हैं हिमांशु जोशी जी, या उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, उनका अपना एक संघ भी है, राष्ट्रीय सेवा संघ के नाम से कुछ उनका एक संघ है अपना, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? जैसे श्री राम को लेकर वो ज़्यादा मतलब वो हवाला दे रहे कि श्री राम ही श्रेष्ठ है, तो श्री राम के बारे में आप कुछ बता सकते हैं? क्या वो भगवान है, पूर्ण भगवान है या नहीं है? जी देखिए, मैं उनको इतना कहना चाहता हूँ कि श्री राम जी 3 लोक के देवता है, मतलब भगवान है। इनसे ऊपर परमात्मा, उनसे ऊपर भी मतलब शक्ति है, परमात्मा है, उनसे ऊपर भी परमात्मा है। ये हमारे सदग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। ऋग्वेद में भी लिखा हुआ है, जिक्र किया गया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, 6 शरीर आता है, 6 शरीर जाता है। और उस परमात्मा की कुमारी गाय के दूध से मतलब कि परिवेश होती है। और क्या बोलते हैं, उनको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो वो राम जी के बारे में मतलब बता रहे हैं, उनको राम जी के बारे में तो प्रॉपर पता ही नहीं है। और परमात्मा कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गट गट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम वो जग में न्यारा। लेकिन वो जो जग में न्यारा नाम है वो है वो परमात्मा, वो है असली भगवान। जैसे श्री राम का जो हवाला दे रहे, तो उनको वो श्री राम जी कैसे साबित होंगे कि वो भगवान है? ऐसा कुछ बताओ। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है वो 3 लोक के मालिक है, राजा है, भगवान है ना। और दूसरी बात ये कि अगर श्री राम जी भगवान होते तो उनको पता होता कि भाई सीता जी कहाँ हैं।
अगर श्री राम जी भगवान होते, उनको पता होता कि मतलब कि जो उन्होंने जो पुल बनवाना था वो पुल नहीं बन पाया। अगर श्री राम जी भगवान होते तो वो रावण को नहीं मार पाए। क्यों? क्योंकि रावण जब उनका युद्ध हो रहा था तो क्या बोलते हैं, रावण श्री राम जी से रावण नहीं मारे जा रहे थे। तो मतलब उनके भाई ने बोला कि राम जी को कि भाई इसके नाभि में तीर मार, तब जाके वो मरेगा। तो श्री राम जी से तो रावण की मृत्यु भी नहीं हो पा रही थी, उन्हें तो इस चीज का ज्ञान ही नहीं था। बुद्धि भी उनको उनके भाई ने, जी, उनके भाई ने बताया कि भाई नाभि में तीर मारने से ही इनकी मृत्यु होगी, वैसे इनकी मृत्यु नहीं होगी। और भी जैसे चलो ये तो श्री राम की बात हो गई कि मतलब जे कि वो हिमांशु जोशी जो उनको श्रेष्ठ बता रहे हैं, जैसे आपने भी बताया कि वो भगवान साबित नहीं हो पाते क्योंकि उनसे पुल नहीं बन पाया, सीता जी को नहीं खोज पाए। तो और भी कुछ ऐसे प्रमाण है कि मतलब जिससे राम जी भगवान साबित नहीं होते? देखिए, भगवान नाग पासे बन गए थे। नाग पासे बनने के बाद वो कहाँ गए थे? सहायता मांगने कहाँ पर गए थे? मतलब गरुड़ के पास गए थे ना। भगवान होते तो वो क्यों जाते सहायता मांगने के लिए? और जब लक्ष्मण मूर्छित हो गया था तो पुनः से उठा करके घुमा उठा कर लाए थे। तो भगवान के कार्य होते से चलता, पता है भगवान होता क्या है? अब आप सुन लीजिए, भगवान किसे कहते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया, समझाया, अब उनके बारे में थोड़ा जानकारी देता हूँ आपको। संत महाराज ने क्या नहीं किया, उनके आश्रमों को कैसे इन लोगों ने खत्म कर दिया, विज्ञान को खत्म करने के लिए पूरी कोशिश की। जो उनके विरोधी इनके पास क्या था, जैसे उन लोगों ने भड़काया, कैसे भड़काया? जैसे कि आज आप देख रहे हैं कि हरियाणा में वो जगह थी कि जहाँ से नवाब मार्कलाम लेने पर आपको मारते थे पकड़ के। वही हरियाणा आज ये बता रहा है कि संत महाराज हमारे भगवान है। आज अगर पूछ लीजिए जंगल से, दिखाई मेरी समर्थता बेटो यह है। जल भरा हुआ पूरे हरियाणा में, कोई सरकार आई, कोई नेता आया, किस संत ने दिखाया। और उसके अलावा एक वहाँ पे है जो कसम भगवान जी को मानते ना, मथुरा में, वहाँ भी पानी का जल भरा भयंकर हुआ, वो लोग परेशान थे, वहाँ राधे राधे करते फिरते रहते हो। आप ये बताए समर्थ किसे कहते हैं? जो अपनी समर्थ दिखाता है। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी मुहिमें चला रखी हैं। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी नजर में अगर कोई भी ऐसा भूखा प्यासा है ना पूरे वर्ल्ड में, संत रामपाल महाराज उसकी मदद करते हैं। खुलेआम कहते हैं कि बेटा सिर्फ आप खोजिए, कोई भूखा प्यासा है उसे खोज के लाइए और हम उसका पेट भरेंगे, गारंटी लेते हैं। किसी ने कही तो भगवान कौन होते हैं? जो ऐसे कार्य करते हैं वही भगवान होते हैं। चलो आप सबने बता दी पूरी जानकारी, और अब आपसे अंत में भी जानना चाहेंगे कि अगर हिमांशु जोशी, अगर चलो आज तक अगर वो भ्रम में जी रहे हैं कि भाई उनको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, अगर उनके ज्ञान को गलत बता रहे हो तो उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। अगर वो अगर मान लो उसको सही डायरेक्शन मिल जाए, हिमांशु जोशी को सही डायरेक्शन मिल रही हो, तो आप उसको क्या बताना चाहेंगे कि कैसे उसको सही डायरेक्शन मिल सकती है? सबसे पहले हिमांशु भाई को संत रामपाल जी महाराज का वीडियो देखना चाहिए। जो संत रामपाल जी महाराज ने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, जैसे हरियाणा में बाढ़ आई थी तब हिमांशु जोशी कहाँ था? तब संत रामपाल जी महाराज ने बड़ी पहल उठाई, भूखों को रोटी, अन्नपूर्णा मुहिम चलाई। ये कोई साधारण संत कर सकता है? ये तो वही कर सकता है जो पूर्ण परमात्मा है। सरकार जहाँ फेल हो गई वहाँ संत रामपाल जी महाराज ने वो चीज़ करके दिखाई। आज देखो वीडियो के माध्यम से देखो कि जय जयकारा लग रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के, और संत को देखो जो अपना पेट भर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत है जिन्होंने लुटाने का काम किया है, ना कि लेने का काम। अगर वो आगे भी मतलब आप सबका जो प्रचार प्रसार होता है संत रामपाल जी महाराज के उत्तराखंड में प्रचार प्रसार होता है, आगे भी रुकावट पैदा करते हैं, तो क्या कहना चाहोगे उनके लिए? अगर रुकावट पैदा करते हैं तो उन पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल जी। अब वो उसने खुद लिखा था अपने इसमें कि पानी जा चुका है, सरसों पर जा चुका है पानी, ये उसने लिखा था एक जगह। इसके लिखा था, हम लोगों को लिखा था, संत रामपाल जी महाराज के लिए, और शिष्य भी लिखा था, सर पानी से ऊपर जा चुका है। और हम बोलते हैं, और वो जो सनातन धर्म को बोलते हैं कि ये आगे आए, तो हम उनको बोलते हैं आप जागो, समाज जागे। हम भी आपको बोलते हैं, समाज के लिए बोलते हैं कि आप भी जागो, अब पानी सरसों पर जा चुका है, और अगर आप कुछ करते हो तो आप पे कार्रवाई की जाएगी। हम ये कहना चाहेंगे। क्योंकि आप लोगों का कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं, हमने भी पूरा रिसर्च कर लिया है। उनका जो एक ज्ञान है वो बिल्कुल सच्चा ज्ञान है, 100% सही ज्ञान है। और आप लोगों ने भी, जैसे मान लो आप लोग भी जुड़े हैं संत रामपाल जी महाराज से,
कहीं ना कहीं आप लोग भी भ्रमित होंगे पहले। तो आपको लगता है कि इस हिमांशु जोशी से भी कुछ ऐसा ही भ्रमित है, जैसे कहीं मतलब आप भी पहले थे ऐसे? देखो, हिमांशु जोशी भाई से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे गुरुजी किसी को छुटाते नहीं है। हमारे गुरुजी साहब कह रहे हैं कि तीनों देव कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो हमारे गुरुजी कहाँ छुटा रहे हैं? हमारे गुरुजी तो सर्वप्रथम इनकी वंदना कराते हैं हमसे और सही मंत्र बताते हैं जो वेदों के अकॉर्डिंग है। अंत में क्या कहना चाहोगे आप उनके लिए? मैं हिमांशु जोशी से ये कहना चाहता हूँ, जो सनातनी धर्म की बात करते हैं, सनातनी धर्म के से ही जो है एक शब्द निकलता है, समानतम धर्म। समानतम धर्म ये होता है कि जो एक समान धर्म हो, उसी की ही एक परिभाषा कही जाती है सनातन धर्म की। तो हमारे गुरुजी भी जो यही शिक्षा देते हैं या कार्य कर रहे हैं कि जो सारे धर्म जो हैं ये बाद में बने हैं। पहले जो है एक ही धर्म माना जाता था, जिसको जो है सनातनी धर्म बोला जाता था। एक मैं बोलता हूँ कि समानतम धर्म मतलब समान जो एक धर्म होता है। तो हमारे गुरुजी भी वही काम कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो जितने भी धर्म हैं, सबको बता रहे हैं कि सब आप सब भाई हैं। सब हम पहले एक ही परिवार के थे, हमारे पिता एक ही थे, बाद में जाके धर्म बने हैं। लोगों ने जो है धर्मों को बांट दिया गया है, ठीक है। धर्म गुरुओं ने कहीं में बहुत ज़्यादा इसमें हाथ दिया गया है। कोई बोलता है मुसलमान हूँ, कोई कह रहा कोई कुछ, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सनातन के बारे में पहले हिमांशु जी पूरी जो है डिटेल ले लें। हमारे गुरुजी की जो है ज्ञान गंगा या जीने की राह जो कितनी किताबें हैं उसे पढ़ें, और पढ़ने के बाद उसमें जो है गीता जी या बाइबल या कुरान या आपका जो है गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, बाइबल हो गया, उसमें सब में जो है प्रमाणित ज्ञान है। आप जो है सो खोल के देख सकते हैं, उसमें जो है अध्याय नंबर और श्लोक नंबर, पेज नंबर सब दिया गया है। एक बार आप रीड करके देखें, मेरी गुजारिश है हिमांशु जोशी से, एक बार रीड करें और जो है आप जो असली सनातन धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त करें। अगर मान के चलो वो आप लोगों से ज्ञान चर्चा करना चाहें ज्ञान को लेकर, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? स्वीकार है। हम हिमांशु जोशी से कहना चाहते हैं कि अगर वो ज्ञान चर्चा में भी आना चाहते हैं तो हम लोग सारे भक्त भाई तैयार हैं, और जहाँ चाहे वहाँ ज्ञान चर्चा कर सकते हैं। हमने देखा है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य लड़ाई की बात नहीं करते, ज्ञान की बात करते हैं कि ज्ञान का जवाब ज्ञान से देना। हमारे गुरुजी का तो यही नारा है कि न लड़ना है न डरना है, आगे आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी बात है संत रामपाल जी महाराज जी की, भाई ना लड़ना है ना डरना है, आगे आगे बढ़ना है। तो आप भी देख सकते हैं, चाहे हिमांशु जोशी जी भी वीडियो देख रहे हैं या तो कोई भी दर्शक देख रहे हैं, उत्तराखंड से कोई भी देख रहे हैं, तो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं उसका रिसर्च जरूर करें, उसका मिलान जरूर करें और उसको पढ़ने का प्रयास करें। मिलान करें शास्त्रों से। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप शास्त्रों से उसका मिलान करिए। हाँ, अगर कोई ऐसी बात उसमें गलत लिखी हुई मिलती है तब आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ गलत है। तो ये आपको खुली छूट है दर्शकों, और इन्होंने भी बता दिया है कि भाई हम ज्ञान चर्चा भी करेंगे, और अगर कुछ ऐसी चीज़ गलत मिलती है तो आप हमारे पास आइए और ज्ञान चर्चा करिए। तो दर्शकों, आज का ये विषय हमारा यही था कि भाई उत्तराखंड में जो ऐसे सामाजिक तत्व है जो संत रामपाल जी महाराज के विरोध में खड़े होते हैं, उनके बारे में इन्होंने पूरी डिटेल जानकारी दी हमको, सारी चीज़ें बताई। और जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान प्रचार है पूरे उत्तराखंड में होता है, और इन्होंने बताया है कि वो कोई रोके या टोके, वो रुकने वाला नहीं है, वो ऐसे ही लगातार प्रचार होता रहेगा, उसमें कोई मतलब आपत्ति नहीं है। और मतलब उसमें अगर कोई ज़्यादा करता भी तो एक कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम आपको इतना ही दिखाना चाहेंगे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।